हे गाइस, आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स की। आप यहाँ पे देख रहे हैं मैट्रिक्स। अब देखो, सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है और इसे किस किस में काम आता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन। तो क्या होता है मैट्रिक्स की डेफिनेशन, क्या होती है? तो होती है मैट्रिक्स डेफिनेशन द अरेंजमेंट ऑफ नंबर within the ब्रैकेट्स। ठीक है, नंबरों का ब्रैकेट्स के अंदर व्यवस्थित रूप क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। जिसको हिंदी में लिखे तो नंबरों या संख्याओं का कोष्टक का ब्रैकेट, कुछ भी हिंदी में बोल सकते हैं आप, कोष्टक, नंबरों या संख्या का कोष्टक के अंदर व्यवस्थित रूप क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। इसको हिंदी में बोलते हैं आव्यूह। मैट्रिक्स या आव्यूह कहलाता है। राइट, यानी नंबरों या संख्याओं का कोष्टक के अंदर व्यवस्थित रूप क्या कहलाता है? अपना व्यवस्थित रूप, अपना मैट्रिक्स ये आव्यूह कहलाता है। अब देखो व्यवस्थित कैसे होगा, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, ये कोष्टक बना दिया, ये कोष्टक, और इस कोष्टक के अंदर मैंने लिख दिया 3 4 6 8 2 1 0 8 5, ये मैंने डिजिट लिख दी। इन डिजिटों को मैंने क्या किया? एक कोष्टक के अंदर व्यवस्थित कर दिया। क्या कर दिया? एक कोष्टक के अंदर व्यवस्थित कर दिया। और एक कोष्टक के अंदर व्यवस्थित रूप क्या कहलाता है? एक कोष्टक के जो अंदर जो व्यवस्थित रूप है वो कहलाता है मैट्रिक्स। राइट, अब यहाँ पे देखेंगे इस मैट्रिक्स की आइडेंटिटी क्या है, यानी इसकी पहचान कैसे करेंगे अपन। आइडेंटिटी में पहचान कैसे करेंगे? जब बात आती है आइडेंटिटी या पहचान की, यानी आइडेंटिटी, जब हम मैट्रिक्स की आइडेंटिटी की बात करें, जो आइडेंटिटी होती है वो होती है ऑर्डर से, यानी इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो होता है ऑर्डर। ऑर्डर को हिंदी में बोलते हैं कर्म, यानी जो इस मैट्रिक्स का जो क्रम होता है वो इसकी आइडेंटिटी कहलाती है। इस मैट्रिक्स जो क्रम होता है वो क्या कहलाती है? आइडेंटिटी कहलाती है। वो डिनोट करते हैं M/N से, या M/N भी अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे M और N क्या है अपन उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो M और N अपन दोनों समझ रहे हैं। तो M होता है, वो होता है रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ रो, और N होता है रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ रो, रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ कॉलम, यानी पंक्तियों की संख्या राइट, और यहाँ पे आप लिख देते हो स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या एंड स्तंभों की संख्या। तो अपने मैट्रिक्स देख रहे हैं, इस मैट्रिक्स में देखो रो कितनी है। आप सीधी सी बात, इस मैट्रिक्स के अंदर आप देख रहे हो, इस मैट्रिक्स के अंदर ये रो है, ये भी रो है और ये भी रो है, यानी R1 R2 R3, ये 3 रो हो गई। ये C1 है, C2 है और C3 है, यानी 3 ही कॉलम हो गए। यानी इसका जो ऑर्डर हो जाएगा M/N, वो कितना हो जाएगा? 3 रो एंड 3 कॉलम, यानी 3 × 3 इसका क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा। यानी इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा? 3 × 3। यानी इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितना है? 3 × 3। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो। अब इसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे जो M होगा वो क्या होगा? रो की संख्या, और जो ये N होगा वो होगा कॉलम की संख्या। ठीक है, यहाँ तक आपने समझ लिया। इसके बाद आप यहाँ पे अगला एक एग्जांपल और दे देता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स दे दिया आपको 2 3 4 6 8 9, ये मैट्रिक्स है, दे दिया आपको मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स में आप देख रहे हो कि ये रो और ये रो, तो रो कितनी हो गई? 2, यानी पंक्ति कितनी है? जैसे अपने पास जैसे कॉपी होती है, उस कॉपी के अंदर रजिस्टर के अंदर कुछ ऐसे लाइनें होती है कि नहीं होती है? होती है ना। तो वैसे वैसे ये हो गई रो। क्या हो गई? रो। ये R1 है और ये R2 है, ये कॉलम हो गए। तो
इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है 2 और स्तंभों या कॉलमों की संख्या कितनी है 3। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 × 3, राइट। इसकी अपन बात देख रहे हैं, इसमें क्या होता है कि इसका अगला टॉपिक है यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि जैसे देखो ये मैट्रिक्स, यहाँ पे मैट्रिक्स दे रखी है, इसमें देखो प्रत्येक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, 3 एक एलिमेंट है, 4 एक एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, 8 एलिमेंट है और 9 भी एक एलिमेंट है। तो प्रत्येक एलिमेंट का एक एक स्थान होता है, उसको पहले से वैल्यू होती है। तो देखो इसका जो एलिमेंट है उसको डिनोट किससे करते हैं, तो अपने यहाँ पे देख रहे हैं जो एलिमेंट्स है उसको डिनोट करते हैं ए, आई और जे से। यहाँ पे देखो ए से हो जाएगा एलिमेंट्स, ए क्या होगा यहाँ पे एलिमेंट्स, और यहाँ पे देखो आई और जे। तो यहाँ पे आई और जे क्या है, आई यहाँ पे है रेस्पेक्टिव रो नंबर और ये है रेस्पेक्टिव कॉलम नंबर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो रेस्पेक्टिव रो नंबर और रेस्पेक्टिव कॉलम नंबर। तो अब जैसे ये इस मैट्रिक्स में बात करूँ, ठीक है, यदि मैं ऐसे आपको बोल दूं कि A21 का मान क्या होगा, ठीक है, 21 का टू क्या है यहाँ पे आई मतलब रेस्पेक्टिव रो नंबर, यानी आपको कौन सी रो में जाना है, दूसरी रो में। आप यहाँ पे देख रहे हो आप कौन सी रो में जाना है, आपको दूसरी रो में जाना है, राइट। और तो आप दूसरी रो में जाओगे, इसमें आप देखो कि रो कौन सी हो गई, ये सेकंड रो में गए। इसके बाद आप देख रहे हो अगला क्या है जे का रेस्पेक्टिव कॉलम नंबर, आपको पहले कॉलम में जाना है। कौन से कॉलम में, पहले में। यहाँ पे कॉलम दे रखा 1 2 3 कॉलम है, आपको पहले कॉलम में जाना है। तो आपका ये कॉलम कौन सा हो गया, पहला। तो आप पहले कॉलम में जाओ, आंसर क्या आएगा, दोनों देखो ये इसमें और इसमें दोनों इसका कट रहा है 6, तो आंसर क्या आएगा फाइनल 6। इसका आंसर क्या आ जाएगा 6। अब इसके बाद आप देख रहे हो वैसे वैसे सभी का आप एलिमेंट निकल जाएंगे। यदि वहाँ पे आता है कि एलिमेंट ए 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या होगा है, यहाँ पे देखो ये क्या पूछ रहा है कि ये ऐसे पूछ रहा है यहाँ पे कि एलिमेंट, यहाँ पे ये ऐसे पूछ रहा है कि एलिमेंट A11, एलिमेंट A12, एलिमेंट A13, एलिमेंट A21, एलिमेंट A22 और एलिमेंट A23 का मान यहाँ पे पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे देखो कि 1 1 की बात की जाए तो आप पहली रो में जाओगे, यानी फर्स्ट रो में आप, तो ये फर्स्ट रो हो जाएगी। कॉलम कौन सा बोल रहा है, ये फर्स्ट बोल रहा है, तो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर 2, यानी A1 क्या आ जाएगा 2। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये 11 12 13, यानी 2 3 4। और अपन R2 की बात करें तो ये देखो 2 हो जाएगी ना, तो यहाँ पे 6 ऑलरेडी अभी आया था अपने पास, 6 8 9। ये क्या हो गया एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो ये एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे हो गया, ठीक है। अगला है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अगला क्या टॉपिक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स के प्रकार बताने, यानी मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है, मैट्रिक्स के टाइप। तो अपन एक एक करके यहाँ पे टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला टाइप अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पे रो मैट्रिक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं पंक्ति आव्यूह। रो मैट्रिक्स या पंक्ति आव्यूह। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है कि इस प्रकार की मैट्रिक्स, देखो आप यहाँ पे सीधा दिख रहा है आपको रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स से मतलब क्या है कि इस प्रकार की मैट्रिक्स होगी जिसमें नंबर ऑफ रो हमेशा एक होगी, यानी इस प्रकार की मैट्रिक्स जो सिंगल रो रखती हो, या फिर इस प्रकार की मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पंक्ति हो या एक रो हो और कॉलम की संख्या कोई निश्चित नहीं है, एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, राइट। इसके अपन एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल देखो यहाँ पे आप, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 1 2 6 0, एक ही मैट्रिक्स बन गई। 2 3 4 एक ही मैट्रिक्स बन गई। एक ये मैट्रिक्स देखो। अब इन तीनों मैट्रिक्स में देखो आप,
पहली मैट्रिक्स में आप देख रहे हो यहाँ पे रो कितनी है, 1 है। यानी इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 इंटू, और कॉलम कितना है इसमें, 4, तो 1 इंटू 4, इसमें रो कितनी है, 1, कॉलम कितना है, 3, तो 1 इंटू 3, इसमें रो 1 और कॉलम भी 1। तो आप यहाँ पे देख रहे हो सभी मैट्रिक्स में सारी मैट्रिक्स एक रो रखती है, एक पंक्ति रख रही है। इसका मतलब है कि इस प्रकार की मैट्रिक्स इसमें रो या पंक्ति की संख्या एक हो वो रो मैट्रिक्स कहलाती है, राइट। अपन बात करेंगे सेकंड मैट्रिक्स की, तो वो सेकंड मैट्रिक्स है वो है कॉलम मैट्रिक्स, COLMN, कॉलम मैट्रिक्स, जिसको बोलते हैं हिंदी में स्तंभ अवयुह। तो आपने अभी देखा था जो रो मैट्रिक्स थी, रो मैट्रिक्स में क्या था कि इस प्रकार की मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, एक रो हो, वैसे वैसे कॉलम मैट्रिक्स में भी ऐसा होगा कि इस प्रकार की मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो, रो की संख्या कोई फिक्स इसमें भी नहीं होती है। इसमें मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 3 4 6 8 2 4, ठीक है, 0 8 0। अब देखो मैंने 3 मैट्रिक्स बना दी यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पहली मैट्रिक्स है रो कितनी है, 3, कॉलम 1, दूसरी में 4 रो 1 कॉलम, तीसरी में 3 और 1। देखो यहाँ सब में देख रहे हो कि इसमें जो कॉलम है n का जो मान है सब में क्या है, 1 है। यानी जब पंक्ति की, जब कॉलम की संख्या 1 हो और रो की संख्या 1 या 1 से अधिक हो तो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, स्तंभ मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। अपन बात करेंगे अगले मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स नंबर 3 पे है 0 नल वॉइड मैट्रिक्स, इसको हिंदी में बोल रहे हैं अपन तो शून्य अवयव, राइट। अपन यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि 0 नल वॉइड या शून्य मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि इस प्रकार की मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या हो, 0, एलिमेंट्स क्या होते हैं वो अपना भी देख लिया, तो एलिमेंट्स सब क्या होंगे, इसमें 0 होंगे। इस टाइप की मैट्रिक्स हो, भले ही इस टाइप की मैट्रिक्स हो, चाहे मैट्रिक्स कोई सी भी हो, उसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0। और इस टाइप की मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, नल शून्य या वॉइड मैट्रिक्स कहलाएगी। अपन यहाँ पे ऑर्डर नंबर भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 1, 1 इंटू 3, और यहाँ पे 3 इंटू 3, ठीक है। अगली मैट्रिक्स हम बात करेंगे वो मैट्रिक्स है रेक्ट एंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स नंबर 4 टाइप्स पे आती है रेक्ट एंगुलर मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं आयताकार अवयव। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आयताकार अवयव क्या है, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हैं कि आयताकार अवयव वो क्या है, तो यहाँ पे देखो आयताकार से सीधा डिनोट होता है कि इस प्रकार की मैट्रिक्स में आयत का निर्माण होता हो, ठीक है। तो ये भी देखो 2 प्रकार की होती है, एक वर्टिकल एंड एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है। डीपली ज़्यादा जाने की कोशिश नहीं है, अपन सीधा ऊपर रूप से देखेंगे कि आयताकार मैट्रिक्स या फिर जो रेक्टेंगुलर जो मैट्रिक्स है वो क्या होती है। तो आप यहाँ पे देखो इसमें जो रो एंड कॉलम है, यानी जो m और n है वो नॉट इज इक्वल टू, यानी m और n का मान क्या होगा, बराबर नहीं होगा, सीधी सी बात। आप यहाँ पे देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं अपने इसका एक एक करके। इस पहले मैंने मैट्रिक्स दे दी 2 3 4 6 0 8, एक मैट्रिक्स ये दे दी मैंने, एक मैट्रिक्स मैंने 2 3 6 8 7 5, 2 मैट्रिक्स यहाँ पे दे दी मैंने। अब इसका अपना ऑर्डर देखते हैं। पहले वाले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर होगा इसका 3 इंटू 2, और दूसरे हो जाएगा 2 इंटू 3। देखो पहले वाले में जो m का मान है वो कितने हैं, यहाँ पे देखो पहले वाले में m का मान है वो कितने हैं, 3 है, और दूसरे वाले में जो m का मान है वो कितने हैं, 2 है, बराबर नहीं है। तो वो क्या मैट्रिक्स हो जाएगी, आयताकार मैट्रिक्स हो जाएगी। यानी देखो एक आयत का फॉर्मेट बन रहा है, ऐसे आयत बना और ऐसे भी एक आयत बना, ये आयत का फॉर्मेट बन रहा है, ऐसे आयताकार मैट्रिक्स हो गई। इसके बाद हम बात कर रहे हैं वो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सी, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं वर्गाकार
आव्यूह, तो क्या बोलते हैं, वर्गाकार आव्यूह। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इस प्रकार की मैट्रिक्स जिसमें, अब देखो इसमें तो क्या था, एम और एन बराबर नहीं था, लेकिन इस प्रकार की मैट्रिक्स होगी जिसमें रो एंड कॉलम क्या होंगे, इजिकल टू होंगे, रो एंड कॉलम क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसमें मैं मैट्रिक्स का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखो 2 3 6 8 7 5 1 2 0, एक मैंने ये मैट्रिक्स लिख दी, एक मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 3 4 6, तो मैट्रिक्स हो गई मेरे पास। इसके ऑर्डर की बात करूँ 3 इंटू 3, इसके ऑर्डर की बात करूँ 2 इंटू 2, तो यानी जितने इसमें रो है उतने कॉलम में, तो इस प्रकार की मैट्रिक्स होगी, वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के भी 2-3 पार्ट्स है, उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो पहला पार्ट है, अपन देख लेते हैं यहाँ पे 5A, ठीक है, इसको बोलते हैं डाइगोनल मैट्रिक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं विकिरण, डायगोनल को हिंदी में बोलते हैं विकिरण आव्यूह, ठीक है। आप विकिरण शब्द से आप समझ गए हो कि विकिरण क्या होता है, ठीक है। तो विकिरण का मतलब होता है इस प्रकार की मैट्रिक्स जिसमें जो विकिरण होती है। अब अपन एग्जांपल से समझेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया 2 3 4 0 0 0 0 0 0, देखो इस प्रकार की मैट्रिक्स जिसमें विकिरण, यानी जो मेन विकिरण है, जो मुख्य विकिरण है, ये वाली विकिरण क्या बोलते हैं, मुख्य विकिरण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मुख्य विकिरण, यानी मुख्य विकिरण को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, इस प्रकार की मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स। इसके अपने एग्जांपल एक और देख लेते हैं, जैसे 2/2 में देखते हैं अपन 2 और 6, इसका जो मुख्य विकिरण है, इसका जो मुख्य विकिरण है वो क्या है, जीरो नहीं है, और इसके अलावा जितने भी एलिमेंट सारे क्या है, जीरो। तो इस प्रकार की मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, इस प्रकार की मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स के नाम से जानी जाती है। अगला है 5B, 5B में क्या है, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं अदिश आव्यूह। क्या बोलते हैं, अदिश आव्यूह। देखो इस मैट्रिक्स में क्या होता है कि ये जो मैट्रिक्स होती है ना, ये उसकी भी बाप बेटा और इसका बेटा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इसकी मैट्रिक्स जैसे मैंने यहाँ लिखा 2 2 2। अब देखो आप इस मैट्रिक्स में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस मैट्रिक्स में आपको दिख रहा है कि जो मुख्य विकिरण है, कौन सी विकिरण, मुख्य विकिरण, यानी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ प्रिंसिपल, यहाँ जो मुख्य विकिरण है यानी प्रिंसिपल डायगोनल, जो प्रिंसिपल डायगोनल है आर इक्वल, यानी जो मुख्य विकिरण के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, मुख्य विकिरण डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, यहाँ पे आप एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स, ठीक है। इसके जो एलिमेंट्स होंगे पूरे पूरे क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। जैसे इसके मैट्रिक्स में हो गए। अपन एक एग्जांपल और लेते हैं इसका, आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 और 2, यदि मैंने ऐसे भी लिख दिया तो भी कौन सी मैट्रिक्स होगी, स्केलर मैट्रिक्स होगी। इसका भी कितना हो जाएगा ऑर्डर, 2 इंटू 2। अपन अगली बात करते हैं कि इसका अगला पार्ट कौन सा है 5C का, तो वो है आइडेंटिटी और इसको यूनिट मैट्रिक्स, यदि हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं इकाई आव्यूह, जिसको डिनोट करते हैं किससे, आई से। ये इंपॉर्टेंट है, इस बार क्वेश्चन जो हर बार आते हैं उसमें से आई दिखा होता है क्वेश्चन में और आपको करना होता है, ठीक है। आई का मतलब होता है आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी क्या है मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। यानी इस प्रकार की मैट्रिक्स, आइडेंटिटी में क्या होता है, इस प्रकार की मैट्रिक्स, इसमें जो मुख्य विकिरण थे यानी प्रिंसिपल जो डायगोनल थे उसके सारे एलिमेंट्स क्या थे, इक्वल थे, लेकिन इस आइडेंटिटी या
यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है कि सारे एलिमेंट्स इक्वल तो होंगे, लेकिन वो भी एक शर्त है कि वो एक के इक्वल हो, यानी इक्वल इज इक्वल टू 1। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे एग्जांपल आप देखिए, तो यहाँ पे मेरा 1 1 1। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि इस प्रकार की मैट्रिक्स जिसमें जो सारे एलिमेंट्स है, मुख्य विकिरण के जो एलिमेंट्स है वो क्या है, इक्वल है, और वो भी इक्वल किसके, 1 के इक्वल है। तो वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, आइडेंटिटी, या वो मैट्रिक्स कहलाएगी आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहलाती है, राइट। तो आज अपने पढ़ लिया इसके टाइप्स, और कल अपने इससे आगे अगले सेकंड क्लास में अपन आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दोस्त को विदा दीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।